कि अपने अपने प्रभार के ज़िले में उपार्जन स्थल पर जाएं और देखें कोई किसानों को तकलीफ़ नहीं हो, तो इसकी चिंता करें। स्कूल चलो अभियान ये हमारा 1 अप्रैल से 4 अप्रैल तक चलेगा और उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि सभी मंत्रीगण अपने अपने प्रभार के ज़िले में वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ सारे स्कूलों में जाए, वहाँ पर कोशिश करें बस्तियों में भी जाकर कि बच्चे स्कूल में प्रवेश लें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूलों में जाएं। इस बार हमारी सरकार ने एक काम बहुत और अच्छा किया है कि हमेशा किताबें चूँकि हम निःशुल्क देते हैं, पर किताबें छपती ही नहीं थी, कई बार तो दिसंबर तक नहीं पहुँचती थी। इस बार हमने इंश्योर किया है कि अप्रैल माह तक सभी स्कूलों में सभी बच्चों के हाथ में किताब पहुंच जाना चाहिए। ये 85 लाख विद्यार्थियों को समय सीमा के अंदर अप्रैल माह में ही पुस्तकें पहुंच जाएगी। ये हमारा निर्णय है और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में है। आप सभी जानते हैं कि परिवहन एक गरीब व्यक्ति के लिए मास ट्रांसपोर्टेशन बहुत आवश्यक होता है और मुझे याद है कि हम लोग जब छोटे थे तो राज्य परिवहन की बसों में जाया करते थे और छोटे छोटे गांव में, मैं राजगढ़ ब्यावरा का हूँ, तो हम राजगढ़ जाते थे तो बस में बैठ के ही जाते थे और राज्य परिवहन निगम पिछली सरकार ने बंद कर दिया, विशेषकर दिग्विजय सिंह जी की सरकार ने, पर हमने इसकी आवश्यकता को समझा और कैसे हम ग्रामीण क्षेत्र में परिवहन गरीबों को दे सकें। इसके लिए सरकार ने एक बहुत महत्वाकांक्षी परिवहन नीति बनाई है। उसके अंतर्गत हम प्रदेश में शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में बसें संचालित हो, हमने मॉडल बदला है इसका और मॉडल इसका ऐसा है कि अब हम सरकार बस नहीं खरीदेंगे बल्कि बस ऑपरेटर्स को एंगेज करेंगे और एंगेज करने के साथ साथ किसी भी प्रकार की अब हानि की संभावना कम है क्योंकि हम उसमें बहुत सारी, तो सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें आधुनिक तकनीक का पूरा इस्तेमाल होगा। हम मध्य प्रदेश में एक होल्डिंग कंपनी बनाकर और इसमें पीपी मॉडल पर पूरा की पूरा ये बसों का संचालन होगा, पर कंट्रोल हमारी होल्डिंग कंपनी का होगा और यहाँ पूरा आईटी सेक्टर का अधिकतम उपयोग करके, आप सभी जानते हैं कैमरे लगाना, बसों की संचालन, कौन सी बस कहाँ जा रही है, बड़ा कंट्रोल रूम के माध्यम से, जैसा कि आपने शायद इंदौर में देखा होगा, हम इंदौर में बस संचालन करते हैं, हर बस कहाँ जा रही है, कब रुक रही है, हमको पता होता था। इसी बड़ा कंट्रोल रूम आईटी का भरपूर फ़ायदा उठाकर पूरे बस का संचालन हम सब लोग देख सकेंगे। यहाँ तक कि अब सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता था कि इसमें चोरी होती थी, तो अब टिकट के बिना कोई बस में नहीं बैठे और टिकट काटने वाली एजेंसी अलग हो, तो टिकट लेकर ही बस में बैठे लोग। तो इसके लिए आजकल सॉफ्टवेयर होते हैं कि टिकट लेने के बाद बस में चढ़ने के पहले सॉफ्टवेयर में टिकट दिखाएं तो जिससे आपकी नंबरिंग हो जाती है।